नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ उत्तराखंड के प्रमुख नगरों और उपनगरों के पौराणिक नाम। तो देखिए, आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे जितने भी हमारे उत्तराखंड के नगर हैं, उपनगर हैं, या ऐसी कोई भी चीज़ जो उत्तराखंड के बारे में पूछी जाती हैं, उनके पौराणिक नाम पूछे जाते हैं, चाहे वो मंदिर हो। तो इन सभी में मैंने वो सारी चीज़ें कवर करने की पूरी कोशिश करी है, ताकि आप सभी लोगों को पता चल सके। और जो हमारा एम बना हुआ है 746 पदों पर जो वैकेंसी निकली है यूके ट्रिपल एस के द्वारा, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा हुआ है वो लोग जरूर भर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो इन्हीं के रिगार्डिंग एक हमारे सब्सक्राइबर थे, तो उनके रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, तो देखिए, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी हमारी वीडियो जाए उसका जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग देखिए, आपका उत्तराखंड के नए क्वेश्चनों पे भी सीरीज चल रही है। अराउंड उसमें 65 प्लस उसमें वीडियोस हो चुकी हैं, अराउंड 70 होने वाली है वहाँ पे। तो आप इन सबको भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे। आपको स्टडी विद एम के प्लेलिस्ट बना हुआ है उत्तराखंड न्यू क्वेश्चंस करके, तो वहाँ पे आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि जो भी आपके नगर हैं या उपनगर है उन सभी के पौराणिक नाम। तो चलिए आज बात करते हैं। सबसे पहला जनपद है आपका अल्मोड़ा। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है। देखिए, एक सवाल आपसे ये डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि अल्मोड़ा का पुराना नाम क्या है। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारे लोग जो बिल्कुल नए हैं, जैसे कि अल्मोड़ा के बारे में तो सबको पता है, इसी के अराउंड यहाँ से मैंने 35 पॉइंट बनाए हुए हैं। देखिए, अराउंड 35। तो मेरी इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखनी है, तभी आपको पता चल पाएगा किसका पौराणिक नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा कि अल्मोड़ा का पुराना नाम, इस तरीके से पूछा जाएगा कि राजाओं की घाटी किस शहर को कहा जाता है या किस जनपद को कहा जाता है। ये ही एक क्वेश्चन मैंने अपने उत्तराखंड के नए क्वेश्चन पे ऐड किया हुआ था, तो जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा कि किसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको ये नहीं करना है कि अल्मोड़ा का नाम तो हमें पता ही है, तो इस टाइप से नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अल्मोड़ा जनपद है, जिसको जनपद कब बनाया गया था, आपका 1891 में इसको जनपद बनाया गया था। तो इसका जो नाम है, देखिए, यह है आपका आलमनगर हो गया। इसको राजाओं की घाटी भी कहा जाता है, ताम्र नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, तांबे का बहुत काम किया जाता था, टमटा लोग यहाँ पे तांबे का काम कार्य करते थे, तो ताम्र नगरी भी कहा जाता है। और इसको बाल मिठाई का घर भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सबसे प्रसिद्ध है, देश विदेशों तक का प्रसिद्ध है आपका बाल मिठाई। ठीक है, बाल मिठाई का घर भी किसको कहा जाता है, आपका अल्मोड़ा का कहा जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे दो नदियाँ बहती है, कोसी और सुयाल नदी। ठीक है, और यहाँ पे किले भी हैं, एक आपका खगमरा का किला और एक आपका मल्ला महल का किला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला है आपका, देखिए, नैनीताल। तो जो आपका नैनीताल जनपद है उसको क्या 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 कहा जाता है। देखिए, छकाता भी नैनीताल को बोला जाता है, पौराणिक नाम छकाता भी इसका। झील नगरी या फिर झील नगरी या झीलों की नगरी भी इसको कहा जाता है, सरोवर नगरी भी कहा जाता है। उसी के साथ साथ इसको एक और चीज़ कहा जाता है जिसका नाम है सप्त ऋषि सरोवर। ठीक है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, सप्त ऋषि सरोवर भी आपका नैनीताल जनपद को कहा जाता है। बात करते हैं नैनीताल जनपद। देखिए, नैनीताल जनपद को 1891 में क्या बनाया गया, जनपद बनाया गया था। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिए, ये जो नैनीताल जनपद है यह आपका कुमाऊं मंडल का मुख्यालय भी है, जिसको कुमाऊं मंडल का मुख्यालय आपका 1854 में बनाया गया था। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें बता रहा हूँ नॉर्मली बेसिक से, जो आपको याद होनी चाहिए, और बाकी डिटेल नहीं बता रहा हूँ आज ज़्यादा, हर इस वीडियो पे बताता हूँ, तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। अगला पॉइंट बढ़ लेते हैं। अगला है आपका, देखिए, चंपावत जनपद। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो पुराना नाम है, देखिए, इसको कुमू भी कहा जाता है, चंपावत जनपद को कुमू काली भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और चंपावती भी कहा जाता है। ठीक है, चंपावत के ये तीन नाम है आपका, कुमू हो गया, कुमू काली हो गया और चंपावती। ठीक है, अगर बात करें चंपावत जिले की, बात की किस वर्ष जिला बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आपका 15 सितंबर 1997। ठीक है, जिला बताने का एक ही उद्देश्य है कि आप सभी लोगों को पता चल सके कि ये कब जिला बना हुआ था। अगला देख लीजिएगा, आपका जो भी है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम आएगा या आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उनमें ये क्वेश्चन भी देखा जा सकता है कि आपका, देखिए, यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग दिया होगा, यहाँ पे 4 या 3 डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए होंगे, यहाँ पे आपको मिलाना होगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस वर्ष से बनाया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगला बढ़ लेते, देखिए, अगला है आपका यहाँ पे
पिथौरागढ़, ठीक है। देखिए पिथौरागढ़ का बताना है, देखिए पिथौरागढ़ को यहाँ पे छोटा कश्मीर भी कहा जाता है, सौर घाटी भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है आपका, सौर क्षेत्र भी कहा जाता है आपका पिथौरागढ़ को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पिथौरागढ़ को सौर घाटी भी कहा जा रहा है, छोटा कश्मीर और सौर क्षेत्र भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं पिथौरागढ़ जनपद के बारे में। तो देखिए पिथौरागढ़ जनपद को किस वर्ष जनपद बनाया गया, अल्मोड़ा से अलग करके 24 फरवरी 1960, ठीक है। याद रखिएगा पिथौरागढ़ को अल्मोड़ा जनपद से अलग करके 24 फरवरी 1960 को जनपद बनाया गया। अगला नेक्स्ट बढ़ लेते हैं, देखिए यहाँ पे बागेश्वर, बागेश्वर को बढ़ लेते हैं। देखिए बागेश्वर का भी नाम पौराणिक नाम देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका देखिए अग्नि तीर्थ, बागनाथ हो गया आपका, यहाँ पे नीलगिरी भी कहा जाता है, व्याघ्रेश्वर भी कहा जाता है और बागीश्वर भी कहा जाता है। इसके ये पौराणिक नाम है, ठीक है। सभी को पता ही होगा बागनाथ मंदिर के पास ही यहाँ पे सरयू और गोमती नदी का संगम होता है यहाँ पे। अगर बात करें बागेश्वर को किस वर्ष जनपद बनाया गया, देखिए बागेश्वर को भी अल्मोड़ा जनपद से अलग करके बनाया गया। पहले बागेश्वर भी अल्मोड़ा जनपद के ही अंतर्गत आता था। इसको 18 सितंबर 1997, ठीक है, 18 सितंबर 1997 को बागेश्वर को अलग जनपद बनाया गया। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, देखिए यह है आपका उत्तरकाशी। तो देखिए उत्तरकाशी के नाम है आपका बाराहाट भी कहा जाता है, ठीक है, और सौम्य काशी भी इसको कहा जाता है उत्तरकाशी को। अब बात कर लेते हैं उत्तरकाशी जनपद के बारे में, ठीक है। उत्तरकाशी जनपद का जो देखिए जिसको जनपद बनाया गया था आपका 24 फरवरी 1960, ठीक है। याद रखिएगा ये जनपद में इसीलिए बता रहा हूँ, जिन लोगों को पता नहीं है वो नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए 24 फरवरी 1960 को बनाया गया था उत्तरकाशी को अलग जनपद। अगला बात कर लेते हैं, देखिए रूपकुंड की। देखिए रूपकुंड ये है जो आपका चमोली जनपद में पड़ता है। इसको देखिए विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल भी कहा जाता है। याद करना है आपको, कभी पूछा जा सकता है कि विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका रूपकुंड को, जो कहाँ पे स्थित है आपका चमोली जनपद में स्थित है। अगला है आपका देखिए रुद्रप्रयाग, ठीक है, ये गौ होना चाहिए। तो रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग का पुराना नाम क्या है, ये है आपका देखिए पुनाड़ या फिर रुद्रावत, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। रुद्रप्रयाग आपका देखिए जो पंच प्रयाग हैं आपके, पंच प्रयागों में से एक है आपका रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पे कौन कौन सी नदी मिलती हैं, तो जो कि इंपॉर्टेंट है, देखिए ये अगर रुद्रप्रयाग है तो इसमें अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती हैं, दो के दो नदियाँ मिलती हैं। किस वर्ष से जनपद बनाया गया ये बात पूछी जा सकती है, तो याद रखना है आपको 18 सितंबर 1997 में इसको क्या बनाया गया था, रुद्रप्रयाग जनपद को जनपद बनाया गया था, ठीक है। रुद्रप्रयाग को क्या बनाया गया था, जनपद बनाया गया था। पौराणिक नाम मैंने आपको बता ही दिए हैं, पुनाड़ और रुद्रावत, ठीक है। अगला है देखिए आपका कोटद्वार, जो कि आपका पौड़ी जनपद में स्थित है आपका कोटद्वार। इसको क्या कहा जाता है, गढ़वाल का द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। गढ़वाल का द्वार या ये चीज़ें कही जाती हैं, ठीक है। कल हमने बात करी थी कोटद्वार की, उसके पास से कौन सी नदी बहती है, खो नदी बहती है, ठीक है। ये चीज़ें हमने कल बात करी थी, जिसने हमारी वीडियोस कल वाली वीडियोस देखी होंगी तो उनको पता चल रहा होगा, ठीक है। एक दूसरे से कोरिलेट करके बताता हूँ मैं, तो आप सभी को पसंद आ रहा होगा। देखिए आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत दिखाइएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। देखिए बहुत सारी किताबों से सर्च करके, अलग अलग किताबों से सर्च करके आप सभी के लिए ये वीडियो बना के लाया हूँ। तो इसमें आप अच्छे से अपना कमेंट या फिर इसमें अपना लाइक ज़रूर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए अगले की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है आपका यहाँ पे टिहरी, ठीक है। ये है आपका टिहरी। टिहरी को क्या क्या कहा जाता है, तो देखिए आपका टिहरी को आपका गणेश प्रयाग भी बोला जाता है, धनुष तीर्थ भी बोला जाता है और भारद्वाज क्षेत्र भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं टिहरी जनपद के बारे में। देखिए टिहरी जो जनपद है उसको 28 दिसंबर, ठीक है, ये 28 है, 28 दिसंबर 1815, ठीक है, 1815 को इसको नगर की स्थापना करी थी, सुदर्शन शाह द्वारा बसाया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको जनपद बनाया गया था आपका 1 अगस्त 1949, ठीक है। 1949 को आपका ये जो टिहरी जनपद है, टिहरी को जनपद बनाया गया था। और इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, टिहरी की ये करी गई थी आपकी सुदर्शन शाह द्वारा, ठीक है। पवार वंश के शासक थे ये, तो इनके द्वारा ये टिहरी जो नगर है इसकी स्थापना करी गई थी। और इसको किस वर्ष से, मतलब टिहरी जो रियासत थी उसको ही देखिए 1 अगस्त 1949 को आपका भारत में विलय करा दिया गया था। और इसी वर्ष इसमें इसको क्या बना दिया गया था, उसी टाइम पे जनपद बना दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला है देखिए आपका यहाँ पे देहरादून, ठीक है। तो देहरादून को क्या क्या कहा जाता है, देखिए आपका पृथ्वीपुर भी कहा जाता है, शिव भूमि भी कहा जाता है, देखिए देहरादून को सैनिक नगर कहा जाता है और वन नगर भी कहा जाता है आपका देहरादून जनपद को, ठीक है। देहरादून जनपद को देखिए 1800
17 में क्या बनाया गया था, जनपद बनाया गया था। और जिस टाइम पे जनपद बना था उस टाइम पे क्या कर दिया गया था, इसको कहाँ शामिल किया गया था, मेरठ मंडल में, ठीक है। मेरठ मंडल में शामिल करने के बाद 1975 में, ठीक है, याद रखिएगा 1975 में इसको जो आपका देहरादून है इसको किस मंडल में शामिल कर दिया गया, फिर ये कर दिया गया था आपका गढ़वाल मंडल में, ठीक है, गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया था देहरादून जनपद को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगले की ओर बढ़ लेते, देखिए ये है आपका हरिद्वार, ठीक है। तो देखिए हरिद्वार जो है उसको आपका मयूरपुर भी कहा जाता है, कुपिला भी कहा जाता है, इसको देखिए मायापुर भी कहा जाता है, माया क्षेत्र भी कहा जाता है, कपिलाश्रम भी कहा जाता है, देव द्वार भी कहा जाता है, शिव की राजधानी भी इसी को कहा जाता है, गंगा द्वार भी कहा जाता है, चारों धामों का द्वार भी आपको हरिद्वार को ही कहा जाता है, कुंभ नगरी और सेतु नगर भी इसी को कहा जाता है। आपको किसको, हरिद्वार जनपद को, हरिद्वार को, ठीक है। तो देखिए हरिद्वार को किस वर्ष से जनपद बनाया गया था, ये बनाया गया था आपका 28 दिसंबर 1988, ठीक है। 1988 को इसको क्या बनाया गया था, जनपद बनाया गया था, ठीक है। जनपद बनाने के बाद कहाँ शामिल करा गया था इसको, सहारनपुर मंडल में, ठीक है, सहारनपुर मंडल में इसको शामिल कर दिया गया था। और जिस टाइम पे हमारा उत्तराखंड राज्य बना तो उसी टाइम पे इसको भी उत्तराखंड राज्य में शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए चक्राता, ठीक है, चक्राता का पौराणिक नाम क्या है, एक चक्र है, ठीक है। उसके बाद कालसी, जहाँ अशोक का शिलालेख भी मिला हुआ है आपका, तो उसको क्या क्या कहा है इसका पौराणिक नाम, वो है आपका तलकुट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। लाखा मंडल, ठीक है, देखिए लाखा मंडल का पौराणिक नाम क्या है, मंड है या मूर्तियों का भंडार भी कहा जाता है आपका किसको, लाखा मंडल को। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए कौसानी, जो कि बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आता है, तो इसको देखिए बलनाभ भी कहा जाता है और भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ठीक है। पिथौरागढ़ को क्या कहता था, छोटा कश्मीर बोला जाता था, लेकिन भारत के स्विट्जरलैंड की बात करें तो ये किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका कौसानी, जो कि आपका बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं फूलों की घाटी के बारे में। तो देखिए जो आपकी फूलों की घाटी है उसको नंद कानन भी कहा जाता है, अलका भी कहा जाता है, स्वर्ग में इंद्र का उपवन भी कहा जाता है, बैकुंड भी कहा जाता है, पुष्पावली भी कहा जाता है, पुष्प रस भी कहा जाता है और इसको मादन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये है आपके फूलों की घाटी के पौराणिक नाम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अगला है देखिए आपका यहाँ पे माणा गांव, ठीक है। माणा गांव के बारे में देख लेते हैं। माणा गांव को क्या क्या कहा जाता है, देखिए माणा गांव को देखिए मणिभद्रपुरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो कभी माणा गांव का पुराना नाम पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा उसका पौराणिक नाम क्या है, मणिभद्रपुरी। अगला है देखिए आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग को आपको क्या क्या कहा जाता है ये भी बता देते। देखिए देवप्रयाग को आपका देखिए सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है, और इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए देवप्रयाग भी आपका पंच प्रयागों में से एक है और इसमें क्या अलकनंदा और भागीरथी नदी, दो नदियों का संगम होता है आपका देवप्रयाग में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगला है देखिए आपका श्रीनगर, ठीक है। देखिए ये है आपका श्रीनगर। श्रीनगर को क्या कहा जाता है, श्री क्षेत्र भी कहा जाता है, श्रीपुर भी कहा जाता है और ब्रह्मपुर भी कहा जाता है आपका श्रीनगर, ठीक है। अगला है आपका देखिए काशीपुर को। काशीपुर को लगभग सभी को पता होगा कि ये गौ विसाण कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला है देखिए आपका मुनस्यारी, ठीक है, पिथौरागढ़ का ही पार्ट है, काशीपुर उधमसिंह नगर में आता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मुनस्यारी को तिकसेन भी कहा जाता है, जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है किसको, मुनस्यारी को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कोट द्वार की बात कर लेते हैं। कोट द्वार अभी हम वैसे पढ़ चुके हैं, कोट द्वार, ठीक है। गढ़वाल के द्वार के साथ साथ यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने बताया कि कोट द्वार हम पढ़ चुके हैं, तो देखिए कोट द्वार को मोर ध्वज और गढ़वाल का क्षेत्र, गढ़वाल का द्वार भी कहा जाता है। गढ़वाल का द्वार मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ इस, और ये जो आपका कोट द्वार है इसको क्या कहा जाता है, मोर ध्वज भी कहा जाता है, ठीक है। और अभी जैसे मैंने ऊपर बताया कि यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती है इसी के आसपास, वो नदी का नाम है खोह नदी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला है आपका केदारनाथ। देखिए केदारनाथ का जो पौराणिक नाम है वो भृंगतुंग है, ठीक है। अगर केदारनाथ की बात करें तो देखिए यहाँ पे केदारनाथ में कौन से जनपद में स्थित है, ये है आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, ठीक है। किस नदी के किनारे है, ये है आपकी मंदाकिनी नदी के किनारे पे स्थित है आपका कौन, केदारनाथ। उसके बाद देखिए मैं ऊंचाई जरूर बताता हूँ चारों धामों की। देखिए ये जो केदारनाथ मंदिर है इसकी जो ऊंचाई है वो है आपके 3584 मीटर, ठीक है, 3584 मीटर।
आपकी केदारनाथ जो मंदिर है उसकी ऊंचाई है समुद्र तल से और किस शैली में बनाया गया। देखिए शैली जरूर पूछी जाती है, तो आपको शैली पे बहुत फोकस करना है। मैं हर एक वीडियो पे अलग अलग जो भी मंदिर आते हैं उनके बारे में शैलियों पे बताते रहता हूँ कि किस शैली में बना हुआ है। तो आपको याद रखना है जो केदारनाथ मंदिर है वो किस शैली में बना है, वो बना है आपका कत्यूर शैली में। ठीक है, याद रखिएगा किस शैली में बना है, कत्यूर शैली में। तो इसको अगर जिन लोगों को पता है नहीं है वे लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है आपका देखिए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ को देखिए विशाल या बद्रिकाश्रम भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका बद्रीनाथ है ये किस जनपद में स्थित है, ये है आपका चमोली जनपद में स्थित है। किस नदी के किनारे है, ये है आपका अलकनंदा नदी के किनारे है। और ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है इसकी, 3133 मीटर। ठीक है, 3133 मीटर इसकी ऊंचाई है। और किस शैली में बना हुआ है आपका बद्रीनाथ, तो जो लोग मेरी पुरानी वीडियो देखते हैं उनको तो पता ही होगा, वो है आपका मुगल शैली। ठीक है, मुगल शैली में बना हुआ है आपका बद्रीनाथ। उसका देखिए उत्तराखंड को क्या कहा गया है, उत्तराखंड को देखिए आपका ब्रह्मपुर या खसदेश भी कहा गया है। पूछा जा सकता है कि पौराणिक नाम क्या है उत्तराखंड का। ठीक है, उसी के साथ साथ अब बढ़ते हैं आपका लैंसडाउन में। ठीक है, लैंसडाउन का पौराणिक नाम क्या है, कालो का डांडा। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला बढ़ते हैं रामनगर जो कि नैनीताल जनपद में पड़ता है। आपको इसको रेमजे नगर या रामजी नगर भी कहा जाता है। ठीक है, रेमजे के द्वारा बनाया, गवर्नर उस टाइम पे रेमजे के द्वारा बसाया गया था, तो इसको रामनगर या रेमजी नगर भी कहा जाता है। अगला है आपका रानीखेत। रानीखेत को देखिए पर्यटकों की नगरी भी कहा जाता है। ये अल्मोड़ा का ही पार्ट है, अल्मोड़ा जनपद के ही अंतर्गत आता है। अल्मोड़ा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर आपका रानीखेत पड़ता है। रानीखेत में देखिए आपका झूला देवी का मंदिर है। इसी के आगे आपका द्वाराहाट है जिसको मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जो कि याद होनी चाहिए। अगला है देखिए आपका द्वाराहाट। ठीक है, जो मैंने आपको बताया द्वाराहाट को हिमालय की द्वारिका, मंदिरों की नगरी, मीठी मूलियों का क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मीठी मूलियों का क्षेत्र किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका द्वाराहाट को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया द्वाराहाट किसके अंतर्गत आता है, आपका अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है। मसूरी की बात करें तो देखिए जो आपका मसूरी है, मसूरी को क्या कहा जाता है, भारत का एडिनबरा भी कहा जाता है, पर्वतों की रानी भी कहा जाता है, गंगोत्री व यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। किसको, मसूरी जनपद, सॉरी मसूरी को। ठीक है, जनपद नहीं है मसूरी, तो मसूरी को क्या कहा जाता है, भारत का एडिनबरा, पर्वतों की रानी, गंगोत्री यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार। ये तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अगला है आपका देखिए जोशीमठ। ठीक है, जोशीमठ को देखिए आपका योशी और ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है, ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है किसको, जोशीमठ को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए आपको मैंने मुंशियारी पहले ही बता दिया है कि इसको क्या कहा जाता है, आपका जोहार क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी पहले ही बता चुका था आपका मुंशियारी को। बता देता हूँ कहाँ पे है आपका मुंशियारी, ये है आपका देखिए मुंशियारी को क्या कहा जाता है, मैंने बता दिया, तिकसेन या जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, रिपीट हो गया है। ठीक है, अगला है आपका देखिए यहाँ पे इसको दून की घाटी या देहरादून को क्या कहा, दून की घाटी कहाँ पे है, ये आपके देहरादून, इसको क्या कहा, द्रोण घाटी या देहरादून को भी क्या कहा जाता है, आपका द्रोण घाटी कहा जाता है। अगला देखिए आपका हेमकुंड जो कि आपका चमोली जनपद में स्थित है, सिक्कों का पवित्र स्थल है। यहाँ पे देखो इसको सिक्कों का कैलाश मानसरोवर भी कहा जाता है आपका हेमकुंड को। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला है आपका देखिए ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश को कुब्जामृक या संतों की नगरी, राम नगरी या संस्कृत नगरी, इसको एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, योग नगरी। ठीक है, योग नगरी भी कहा जाता है। योग नगरी भी कभी पूछा जाए तो आप उसको भी क्या करके आइएगा, ऋषिकेश करके आइएगा। उसका कुब्जामृक हो गया, संत नगरी हो गया, संत नगरी और रामगंगा हो गया या संस्कृत नगरी, इसको किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका ऋषिकेश को। अगला है देखिए आपका यहाँ पे काठ गोदाम। देखिए काठ गोदाम को क्या कहा जाता है, कुमाऊं का द्वार कहा जाता है, जो कि आपका किस जनपद में आता है, नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है, नानक मत्ता, देखिए नानक मत्ता आपका उधम सिंह नगर में आता है, जिसकी स्थापना किस वर्ष से करी गई थी, 1995 में करी गई थी। इसका पौराणिक नाम क्या है, बक्शी है। ठीक है, यहीं पे नानक मत्ता डैम भी है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आदि कैलाश जो देखिए जो आपका पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत स्थित है, इसको ओम पर्वत या छोटा कैलाश भी कहा जाता है। तो कभी ये सारी चीजें आए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लगभग मैंने 39, ठीक है, अराउंड 39 जो भी आपकी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनके बारे में पूछा जाता है नामों के बारे में, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने लेके आया था। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी और वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने अभी भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी ही
सभी नॉलेज के लिए यहाँ पे वीडियोस डाली जाती हैं आपकी रिक्वेस्ट करने पर। देखिए एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट करा था कि आपका पौराणिक नाम के पे ऊपर भी वीडियोस बना दीजिए, तो उसके उनकी रिक्वेस्ट के आधार पे ये वीडियो बनाई गई। एक सब्सक्राइबर ने और बोला है कि जो आपके दर्रे होते हैं उनके बारे में, देखिए दर्रों के बारे में 1-2 दिन, क्योंकि कल आपका हरेला है, उसके बाद 1-2 दिन फिर से बिजी शेड्यूल है मेरा, तो उसके बाद मैं आपका घाटियों जो आपके दर्रे हैं उस पर भी बना दूंगा, क्योंकि वो जो दर्रे हैं वो मैं डायग्राम की सहायता से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए उस पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो वो भी जल्दी आ जाएगी। उन सब्सक्राइबर के लिए, उन सब्सक्राइबर को भी यही कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, इसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी कहना चाहता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, देखिए हम आप सभी के लिए इतना कुछ करते हैं, तो आप लोगों को हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अपने कमेंट जरूर करिएगा, आपको यह वीडियो कैसे लगी, आपका अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और आगामी जितने भी पेपर हैं उन सभी के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। स्टडी विद एम की ओर से धन्यवाद।